हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी। रेलवे ग्रुप डी 2025-26 की जो भर्ती है, यानी कि जो हमारी भर्ती इस समय पे जिसका अभी एग्जाम हुआ है और इसका एग्जाम होने के बाद सभी को बेसब्री से इंतजार है इसके रिजल्ट का। तो प्यारे साथियों, पिछले डाटा के अनुसार मैं आप सभी को बता दूं कि आपका रिजल्ट फिक्स इसी डेट को आएगा। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं, और सबसे ज़्यादा जो दिमाग में दर्द है युवाओं के वो इस बात का है कि भैया रेलवे ग्रुप डी में मेरिट बहुत जाएगी, क्योंकि 1,08,00,000 लोगों ने फॉर्म भरा हुआ है। और मैं आपको हमेशा एक ही बात कहता हूं कि रेलवे ग्रुप डी एक ऐसी भर्ती है जिसका प्रचार प्रसार तो मिलेगा आपको बहुत बड़े लेवल पे कि जी इसमें इतने फॉर्म भरे गए और ये कट ऑफ जाएगी, इसमें नंबर नहीं आएगा, इस तरीके की बातें आपको सुनने को मिलेंगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि रेलवे ग्रुप डी की कट ऑफ ना तो कभी बहुत ज़्यादा गई है और ना ही जाने वाली है। मैं आप सभी को बताऊं, रेलवे ग्रुप डी में मेरे गांव से भी कम से कम 28 फॉर्म भरे गए हर साल। अब की बार भी 28 फॉर्म कम से कम भरे गए, और आज तक सिर्फ और सिर्फ हाथ क्या लगी रेलवे ग्रुप डी में निराशा। क्यों? क्योंकि रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म भरने के बाद हर युवक बेनिश्चिंत होकर के घर बैठा रहता है, तैयारी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उनके दिमाग में रहता है अरे रेलवे ग्रुप डी बहुत वैकेंसी है, और कुछ डरे हुए रहते हैं कि भैया इसमें जो है कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी। लेकिन पिछली बार जो भर्ती हुई उसमें हमने अपने भाई को थोड़ा सा मोटिवेट किया और उसका जो है सिलेक्शन हो गया रेलवे ग्रुप डी में। ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना टफ नहीं है। सिर्फ मेन चीज़ क्या है कि हमारे अंदर धैर्य हो और सकारात्मक सोच के साथ हम 4 से 5 महीने लगातार बस तैयारी करते रहें, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी ही एक ऐसी जॉब है आज की डेट में जहां पर आप देखोगे सबसे कम कंपटीशन है। फॉर्म तो भरा जाता है दुनिया भर का, मतलब सीधी सी बात है। पिछले डाटा को अगर आप उठाओगे इस रेलवे ग्रुप डी के को, तो आप चौकन्ने रह जाओगे, चौक भौंक रह जाओगे। क्यों रह जाओगे? मैं आप सबको बताना चाहूंगा रेलवे ग्रुप डी के बारे में। पिछली बार हर साल की तरह क्या होता है, हर बार रेलवे ग्रुप डी में क्या होता है, हर बार रेलवे ग्रुप डी में क्या होता है कि जो हमारी उपस्थिति होती है, जैसे 100 बच्चों ने फॉर्म डाला तो 100 में से मुश्किल 48% ही क्या जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, और जी 52% तो क्या पेपर देने ही नहीं जाते। जैसे अभी एक सेंटर को रिवील किया था अखबार ने, उसमें बताया था कि जोधपुर में मात्र 46% युवा ही उपस्थित रहा। तो जोधपुर की कहानी नहीं है, हर जगह की है। 46-47% उपलब्ध रहते हैं जब परीक्षा होती है, क्योंकि जब फॉर्म आते हैं तो गांव गांव शोर मच जाता है कि अरे भैया फॉर्म आ गए रेलवे ग्रुप डी में, चलो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाल दो। लेकिन सच्चाई क्या है, रेलवे ग्रुप डी में मोहित भी फॉर्म डाल देता है, सोहित भी डाल देता है, और जी पवनीत भी डाल देता है, हर एक कोई फॉर्म डाल देता है। लेकिन वास्तविकता आप सबको पता है कि इसकी कहानी है बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, अब मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा इसके विषय में कि इसका जो रिजल्ट है, रिजल्ट कब आएगा, फिर उसके बाद मैं आपको इसकी कट ऑफ के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो मैं छोटा सा एक आंकड़ा है, हर साल की तरह पिछली बार भी मैंने यही कहा था आपसे रिजल्ट को लेकर के, और रिजल्ट सेम उसी डेट पे आया था। क्योंकि रेलवे ग्रुप डी नहीं, ज़्यादातर किसी भी आप विभाग को उठा लो, हर विभाग का एक प्रोसेस है, उसी डेट को लगभग जाकर के आपका रिजल्ट जारी होता है। ठीक है, वो समय लगता ही है। जैसे पिछली वाली भर्ती जो थी इससे पहले, ये देखें आप 2019 वाली 22 और 23 में कंप्लीट हुई थी। एप्लीकेशन जो इसके स्टार्ट हुए थे वो हुए थे आपके 12 अप्रैल 2019 को। एग्जाम लगा था आपका 11 अक्टूबर 2022 को। 17 अगस्त से शुरू हुआ था एग्जाम, और जी ये खत्म हुआ था आपका 11 अक्टूबर 2022 को। 11 अक्टूबर 2022 को एग्जाम आपका खत्म हुआ था। ठीक है, रिजल्ट आया था इनका 22 दिसंबर को। कब आया था जी? 22 दिसंबर को इनका रिजल्ट आया था 2022 में। ठीक है, और जी फिजिकल हुआ था इनका जनवरी और मार्च में। फिजिकल कहाँ हुआ था इनका? जनवरी से लेकर के
मार्च तक इनका फिजिकल चला, 2023 तक। ठीक है, तो ये जो एक डाटा है आपके लिए, इस डाटा को यहाँ थोड़ा सा अगर आप समझ गए तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। जैसे कि वर्तमान में अभी जो हमारी ये भर्ती है रेलवे ग्रुप डी की, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती है इसके रिजल्ट को लेकर के मैं आप सभी को बता देता हूं, कट ऑफ को भी बताऊंगा। हमारा एग्जाम जो है लंबे समय से चला, कब से चला, नवंबर से लेकर के ये चला है 10 फरवरी तक, है ना, ये चला है हमारा 10 फरवरी तक, 10 फरवरी 2026 तक हमारा एग्जाम चला। जैसे इनका चला यहाँ 2022 तक, तो इन्होंने बीच में एक महीने को इन्होंने ख़त्म कर दिया नवंबर को। तो यहाँ पर फरवरी के बाद में मार्च में बता दूं आपको, मार्च में कुछ होना है नहीं रेलवे ग्रुप डी की तरफ से, क्योंकि आपको सबको पता है लंबी भर्ती है। ठीक है, मार्च हमारा खाली गया। मार्च के बाद में आप यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे ध्यान से, मार्च के बाद में फिर इन्होंने एक महीने बीच में ख़त्म करके नेक्स्ट मंथ में और 10 दिन बाद जो है रिजल्ट दिया। मतलब 10 मार्च के बाद 10 अप्रैल, ठीक है, और 10 अप्रैल में भी इन्होंने 10 दिन का यहाँ पर देखें, 10 से 11 दिन का इन्होंने 11 दिन का और बढ़ाया। कुल मिलाकर के आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं 21 अप्रैल, कितना, 21 अप्रैल जो है आपकी इस प्रकार की डेट निकल के आ रही है, 21 अप्रैल, 21 अप्रैल, ठीक है, और 21 अप्रैल पड़ रही है और दिन पड़ रहा है बुधवार। ठीक है, बुधवार। तो उस हिसाब से हम देखें 21 अप्रैल में तो हमारा जो है मंगलवार है, कोई बात नहीं, मंगल है उस दिन, मंगलवार है तो कोई बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये है कि संडे वनडे भी नहीं है। 21 अप्रैल को आपका डेट है, जो आपका रिजल्ट इसके 1 या 2 दिन पहले, 2 दिन आगे या 2 दिन पीछे आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। किसका, रेलवे ग्रुप डी का इसका 1-2 दिन आगे या पीछे देखने को मिल जाएगा, तो है ना। अब यहां से ये तो होगी हमारी रिजल्ट की डेट, ठीक है। अब रिजल्ट आने के बाद इसका फिजिकल देख लो, दिसंबर में इनका 22 दिसंबर को फिजिकल हुआ, सॉरी रिजल्ट आया, और जी फिजिकल जो शुरू कर दिया इन्होंने जनवरी में कर दिया, तो अप्रैल में आपका रिजल्ट आएगा और मई से लेकर के, मतलब मई से आपका फिजिकल शुरू होगा। देख पा रहे होंगे, फिजिकल जो हमारा शुरू होगा वो मई से होगा, ठीक है। तो मई में जाकर के फिजिकल होगा, मतलब सीधी सी बात है फिजिकल की तैयारी हमें अपनी करके रखनी है। और फिजिकल में ये बात आपको प्योरली पता होना चाहिए इसमें क्या क्या कराया जाता है। और जिनको ये कन्फ्यूजन है कि जी मेरा तो नंबर पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, उन सभी के लिए मैं यहाँ पर अपडेट दूंगा कि भैया इतने नंबर अगर आपके रेलवे ग्रुप डी में बन रहे हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाओ, ठीक है। देखना ध्यान से, तो रेलवे ग्रुप डी में लड़कों के लिए जो चाहिए फिजिकल में मेजरमेंट आपका 1000 मीटर की दौड़ आपको 4 मिनट 15 सेकंड में करनी है। 4 मिनट 15 सेकंड में 1000 मीटर, समझ रहे, यानी कि 1 किलोमीटर की दौड़ आपको 4.25 मिनट में करनी है। 35 किलोग्राम वजन लेकर के आपको जो चलना है 100 मीटर चलना है, और वो भी 2 मिनट में, ठीक है, 2 मिनट में। इधर लड़कियों की बात करें तो 400 मीटर लड़कियों को चलना है या दौड़ना है 2 मिनट 40 सेकंड में, और काफ़ी अच्छा खासा समय है। 400 मीटर कोई बहुत बड़ी रेस नहीं होती है। 400 मीटर का चक्कर लड़के जो होते हैं वो लगभग 1 मिनट में लगा देते हैं, और यहाँ लड़कियों को जो समय मिल रहा है वो 2 मिनट 40 सेकंड का है, ठीक है। और 20 किलोग्राम का जो वजन है ये आपको खुद से उठाना है और अपने कंधे पे रखना है, और कंधे पे रख करके आपको 100 मीटर चलना है। और ध्यान रखना है इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जो फेल होते हैं वो इसी में होते हैं, क्योंकि ये जो वजन उठा करके आप जो दौड़ते हैं ना 100 मीटर, ये 25 किलो का या फिर इधर जो है या 20 किलो का या 35 किलो का उठा के चलते हैं, इस वजन में आपको एक ही चांस मिलता है। अगर एक चांस में आपने पार कर लिया तो ठीक है, अगर रास्ते बीच में कहीं आपने गिरा दिया तो फिर आप फेल हैं तो फेल हैं, आपको दोबारा चांस नहीं मिलता है, रेस में भी नहीं मिलता और ना ही आपको वजन लेके दौड़ने में मिलता है। तो ये मैं आपको पहले ही इंश्योर कर दूं, बाद में पता चले कि आप जो है किसी भुलावे में रह गए, ठीक है जी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी ही हैं।
तो रेलवे ग्रुप डी में ये ध्यान रखें आप, एक सबसे बड़ा और डाउट रहता है युवाओं का, रेलवे ग्रुप डी में जी हाइट क्या रहती है ना, और ये सीना कितना लिया जाता है। तो रेलवे ग्रुप डी एक ऐसी पहली भर्ती है जिसमें दौड़ होती है, आपका वजन लेके भी भागना होता है, लेकिन इसमें आपसे फिजिकल में मेजरमेंट नहीं किया जाता, यानी कि हाइट चेस्ट चेक नहीं होती है। यही एक ऐसी भर्ती है, केवल आपको क्या करना होता है, मेडिकल को इसको फिजिकल को पास तो करना है, लेकिन आपको इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी आपसे नहीं कराई जाती कि जी आपका सीना चेक होगा या फिर आपकी लंबाई चेक होगी। आप फिजिकल फिट हैं, अगर आप फिजिकल को पार कर देते हैं, मेडिकल तो होगा, लेकिन इसमें यह सबसे बड़ा फायदा है कि इसमें आपको हाइट वगैरह चेक करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर लेता हूं रेलवे ग्रुप डी में आपके एक तो कट ऑफ को लेकर के, और उसमें सबसे बड़ी बात है आपके जो मोहल्ले पड़ोस में लोग आपसे कहते हैं ना, अरे रेलवे ग्रुप डी तो है, नौकरी लगेगी, तो कोई बड़ी बात ना है। तो मैं आप सबको बता दूं, रेलवे ग्रुप डी उस दिन बड़ी हो जाएगी जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई फिर ये नहीं कहने वाला कि रेलवे ग्रुप डी में है, हर एक को एक ही शब्द बोलेगा और रेलवाई में है ना, क्यों? उनको लगेगा कि आप नाराज ना हो जाएं, हमारे मुंह से कोई छोटा शब्द निकल गया तो आप नाराज ना हो जाएं, इसलिए शब्द जो रहेगा आपका रेलवे ग्रुप डी की जगह क्या बोलेंगे लोग, रेलवाई में सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकारी नौकरी है। सिर्फ और सिर्फ एक ही शब्द रह जाता है, क्या कि जी सरकारी नौकरी है इसकी। तो ठीक है, तो भाई सरकारी नौकरी है इसकी, यही शब्द सुनने के लिए तो सबसे ज़्यादा बड़ा मुजरा कर रहे हैं हम, और आप जो है सभी दिन रात जो पढ़ाई कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इस चीज़ को समझना है सभी को। अब मैं बता दूं आपको, जिनको लगता है कि अरे रेलवे ग्रुप डी तो का है गो, ऐसे कहते हैं ना बहुत से, तो गांव देहात में अरे का है गो रेलवे ग्रुप डी तो है। रेलवे ग्रुप डी है आजीवन, क्या आजीवन आपको आपके माँ बाप को ट्रेन में सफर करने का आनंद मिलेगा। ठीक है, दूसरी चीज, एक तो हो गया ट्रेन का, मेडिकल सुविधा, और जी जो रेपुटेशन है रेलवे ग्रुप डी की, और जो रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट जो होगा अब से 31 साल बाद कम से भी कम 15-20 करोड़ का तो मानो ही मानो, है ना, बड़े भयंकर लेवल का और शानदार लेवल का आपको देखने को मिलेगा। कभी आप इस गलत फहमी में हो, ध्यान रखना, बड़ी जबरदस्त नौकरी हो जाएगी अब से 20 साल बाद। तो क्योंकि जब आप ज्वाइनिंग करोगे आज का मतलब अगर 2026-27 में जब आप ज्वाइन कर लोगे, तो आप जब आने वाले समय में आपको पता चलेगा यार उस समय पे मैंने नौकरी ज्वाइन कर ली, कितना बढ़िया रहा। क्योंकि जो रेलवे ग्रुप डी की नौकरी है इसकी कंपेयर अगर आप जब किसी कंपनी से करोगे ना, किसी कंपनी में किसी को अगर 1.5 लाख रुपया भी मिल रहा है ना, 1.5 लाख रुपया भी किसी कंपनी में मिल रहा है किसी को प्राइवेट में, तो आप उससे ज़्यादा बेहतर हैं, क्योंकि इसके दिमाग का दर्द बंद नहीं होगा। प्राइवेट नौकरी में ना तो सिक्योरिटी होती है, आज जॉब है कल रहे ना रहे, लेकिन सबसे जो बड़ा बेनिफिट है रेलवे ग्रुप डी का, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, एक बार चिपक जाओ दिक्कत खत्म हो जाती है। ठीक है, तो रही बात, देखो नई जो 8वां वेतन कमीशन लागू होगा उसमें आपकी तनख्वाह 50,000 से लेकर के लगभग 54,000 है। ठीक है, मैं तो कह रहा हूं 54,000 ही सही। समय समय पर आपको क्या मिलेगी, महंगाई भत्ता सब कुछ बढ़ता हुआ मिलेगा, इससे ज़्यादा बड़ी बात तो और आपको क्या ही मिलेगी। सबसे बेहतरीन चीज़ जो होगी रेलवे ग्रुप डी में वो यही है कि रेलवे ग्रुप डी क्या कोई भी सरकारी नौकरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, आपको समय समय पर हर चीज़ मिलेगी, जैसे भत्ता, अलाउंसेस, महंगाई, हर चीज़ आपको बढ़ती हुई इसमें मिलेगी और टेंशन फ्री हो जाओगे। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं सभी युवाओं से, जी आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। जैसे देखो पिछली बार जो कट ऑफ गई है उसमें हमारा भी भाई हुआ, तो उसमें क्या हुआ 47 पे मैंने उसको कहा कि भैया गुवाहाटी से जो है फॉर्म भर देना। ठीक है, उसका 47 पे हो गया था, ईडब्ल्यूएस में 47 पे हो गया था है। अब आप कहोगे कि यार 47 पे गुवाहाटी, हाँ जी, बस आपके क्या है दिमाग में एक सस्पेंस बना रखा है कि जी कट ऑफ बहुत जाती है। कट ऑफ को बहुत को इसलिए कहते हैं लोग क्योंकि उनको पता है आपको कैसे डराना है, डरोगे जब तो कोर्स खरीदोगे। ठीक है,
है ना। तो इसमें 3 तरीके की कट ऑफ होती हैं, एक तो होती है लो, एक होती है हाई, एक होती है मीडियम। तो मैं लो और मीडियम, लो और हाई बता रहा हूँ। हाई कट ऑफ क्या रहती है जोन के हिसाब से, और लो कट ऑफ क्या रहती है। देखो UR OBC EWS SC ST, एक्समैन तो बहुत ही कम होते हैं इनमें। UR OBC, इसको रेड कर लेते हैं क्योंकि ये तो मजबूत ही रहती है, ठीक है। UR OBC EWS SC ST, देखो इसमें सबसे जो ज़्यादा बड़ा फायदा है वो उन युवाओं को है जो SC ST से हैं। उनकी कट ऑफ तो बड़ी शानदार और कम पे जाती है, क्योंकि मैंने आपको हमेशा एक ही बात बताई है, रेलवे ग्रुप डी में जो आपकी कट ऑफ है उसका कम जाने का मुख्य रीजन ये भी रहता है कि इसमें जो पेपर होता है ना हमारा, पेपर का होना अजीब प्रकार का, वो भी एक मुख्य कारण है इसकी कट ऑफ का कम जाना। आपने देखो सबने पेपर दिया होगा और वहाँ एक चीज़ देखी होगी, आपके 100 प्रश्न आते हैं, ठीक है, तो 100 में से 45 से 50 प्रश्न, 45 से 50 प्रश्न ऐसे मिलते हैं जो बहुत आसान होते हैं, जिनको सभी कर देते हैं। जिसने कभी पढ़ाई करी ना करी वो भी जो है 100 प्रश्न में से वो भी कर देता है। 45 प्रश्न या 40 प्रश्न जिसने कभी पढ़ाई ना करी, बस उसने 10वीं क्लास सही से करी हो, 10वीं क्लास अगर किसी ने सही से करी है 40 प्रश्न वो भी कर देगा। और किसी एग्जाम में 40 प्रश्न करना बगैर पढ़े तो उसको लगेगा कि रेलवे ग्रुप डी का तो यार बहुत आसान पेपर आता है। जबकि सच्चाई ये है, जैसे आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, वो जो प्रश्न होते हैं तो वास्तव में वो हकीकत तो ये है कि ये जो आपने देखे 40 प्रश्न जो आए, इनसे ना तो सिलेक्शन होना है ना इनसे कुछ होना है, लेकिन इसमें से आगे की तरफ बढ़ता है 10 प्रश्न लाने वाला जिसने मेहनत करी है। मेहनती बालक जो है जिसने मेहनत करी है वो यहाँ तक आ जाता है 50 तक। और मेहनती में भी जो होते हैं सिंसियर, यानी कि जो होते हैं तेज, तेज का मतलब जिन्होंने मेहनत खूब करी है। तेज का मतलब यहाँ पे मेरा ये नहीं है कि दिमाग से तेज है, दिमाग से सभी तेज होते हैं, फर्क सिर्फ इस बात का रहता है कि किसने कितनी ज़्यादा मेहनत करी है, कितने लंबे समय तक करी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक हो गए 50 और यहाँ से यहाँ हो गए 60 प्रश्न यहाँ हो गए। यहाँ तक सिलेक्शन हो जाता है किसका, SC SC ST और ये UR OBC में। लेकिन जो भी युवा साथी 60 से ऊपर जाते हैं 10 नंबर यानी कि 70 के आसपास प्रश्न पर, 70 प्रश्न पर शुरू होता है आपका जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन, है ना। क्यों? क्योंकि जनरल कैटेगरी में जबरदस्त आपको देखने को मिलता है, क्या कंपटीशन जबरदस्त देखने को मिलता है। तो ये चीजें हैं मेन चीज। अब मैं बात करूं आपसे कि जी लो कट ऑफ क्या रहेगी और हाईएस्ट क्या रहेगी, तो आप इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखें। जो हमारा UR कैटेगरी है ठीक है, इसमें लो कट ऑफ में जो हमारी स्टार्ट हो जाएगी जनरल वगैरह की, सभी की बता रहा हूं मैं आपको, बहुत सारी आप देखोगे तो इसमें लगभग 62 से शुरू हो जाती है, 2 नंबर कम या ज़्यादा जो जोन है, उन जोन की लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगा। OBC में जो बच्चे हैं उनका लगभग ये मान के चलो 59 के आसपास 2 नंबर आगे या पीछे फिर सिलेक्शन हो जाता है। EWS में भी सेम है, 57 के आसपास, 56 के आसपास, थोड़ा सा ज़्यादा बोल दिया है मैंने, ये तो ऐसे मान के चलो 55-56 के आसपास 2 नंबर आगे या पीछे। SC में बात करूं तो लगभग आपका शुरू हो जाता है 50 के आसपास से, ठीक है। और ST में तो भैया लगभग आपका चला ही जाता है 42 के आसपास, ठीक है, 2 नंबर आगे या पीछे। ये इस तरीके से आपकी कट ऑफ जारी होती है। ये मैं नहीं कह रहा, हर साल के डाटा हैं, हर साल की भर्ती है। इवन जनरल और EWS में भी मैंने कई बार देखा है, गुवाहाटी वगैरह की तो 46-47 तक आ जाती है, इसकी भी गुवाहाटी वगैरह की। EWS में और जनरल में कोई बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता नहीं है। जबकि अब ऐसी UR है, हाईएस्ट कट ऑफ जो जाती है जोन की, इन हाईएस्ट कट ऑफ में ज़्यादातर अपने यही जोन है भाई। ये जो जोन है ये कौन से हैं, साउथ के हैं। मतलब सीधा सा मैं आपको बताऊं, अगर जोन की बात कर ही रहे हैं हम, तो मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा देखो ध्यान से, इस चीज़ को ध्यान से समझना आप सभी। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, देखो थोड़ा सा अगर आप इस चीज़ को समझेंगे
ये मत कहना कि यार ये भारत का नक्शा नहीं है और ये क्या बना रहे हो। मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ सके। ये जो हमारा भारत का एक प्रकार से मैंने वैसे ही फॉर्मेलिटी के तौर पे नक्शा बनाया है, इसको थोड़ा ध्यान से समझें आप, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जितने भी एरिया हैं, ये यहाँ से ये वाले, इसके अंदर अंदर वाले, ये सभी आते हैं ग्रीन जोन में। ये सभी, इन सभी की कट ऑफ जो है क्या जाती है, इन सभी की कट ऑफ जाती है कम, जितने भी इस जोन में आते हैं, ठीक है। और जो हाईएस्ट जो जोन है जिसकी ज़्यादा कट ऑफ जाती है, वो ये जोन है यहाँ पर मिड वाले। तो ये बीच के जितने भी हमारे स्टेट हैं बीच बीच में, इनकी सबकी हाईएस्ट जाती है। और बाकी के जो जोन है जो इधर साइडों में आप देख रहे हो ग्रीन कलर में, इन सभी की रहती है कम, ठीक है। जैसे अब जर्नल की जो शुरू होगी कम से भी कम आपकी, ये कम से भी कम 70 के आसपास से शुरू होगी। हाईएस्ट कट ऑफ जो जाएगी 70 के आसपास, ठीक है। ओबीसी में लगभग 68 के आसपास होगी। ईडब्ल्यूएस में लगभग आपका यही कोई 64 के आसपास। और जी एससी में मैं बात करूं तो लगभग आपका, एससी में तो फिर भी कम ही रहेगी, लगभग 58 के आसपास। और जी एसटी में लगभग आपका 50-51 के आसपास। ये कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी हाईएस्ट में और लो में, ठीक है। ये जो मैंने आपसे ये बना के बताया है, इसको आप समझें तो आपको समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द एग्जैक्ट लो स्टेट कट ऑफ और हाई स्टेट स्टेट। हालांकि इसमें जोन का है, तो आप सभी इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आपको अपने फिजिकल की तैयारी में लगना चाहिए। बाकी लोगों के जो आंकड़े हैं ज़्यादातर इस तरीके के आते ही हैं, ये जबकि इतनी कट ऑफ नहीं जाती है, ठीक है। ये कट ऑफ आप देख रहे हैं, ये कट ऑफ कभी नहीं जाती है। बहुत सारे लोगों ने इस कट ऑफ को दिखाया हुआ है। मैं आप सभी से कहूँगा जिनके भी ये नंबर बन रहे हैं, अगर इतने नंबर हैं तो आप अपनी तैयारी करते रहो। क्योंकि देखिए एक चीज़ फिर मैं बता दूं आपको, रेलवे ग्रुप डी में जितना शोर है वास्तव में उतना कंपटीशन है नहीं, ठीक है। तो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी बढ़िया तरीके से करते रहिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट और फिर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद जय भारत। अप्रैल में आपका रिजल्ट आएगा, वो भी 20-21 तारीख के आसपास। जय हिंद जय भारत साथियों।